कक्षा 8 की एक्सरसाइज 6.4 का प्रश्न नंबर 5 है। निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए। इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए, इससे पहले हम दो पार्ट इसके हम कर चुके हैं, 525 और 1750 का। अब तीसरा पार्ट हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तीसरा पार्ट है 252। तो हम क्या करेंगे, 252 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे भाग विधि से। देखिए 252, पहले मैं 252 लिख देता हूँ और इसके जोड़े बना देता हूँ। तो आप एक में भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, एक एकम एक, एक यहाँ भी लिख के जोड़ देंगे तो घटा देंगे तो ये हो जाएगा 152। अब 2 का भाग 7 बार जाता है। देखिए 2 सत्ते 14, अगर हम इसको भाग देते हैं 7 बार तो 7 यहाँ भी लिखना पड़ेगा, यहाँ भी लिखना पड़ेगा। 7 सत्ते 49, 7 दूनी 14 और 4 18, ज़्यादा हो रहा है। आज 6 बार अगर देते हैं तो 6 छक्का 36, 6 दूनी 12 और 3 15, ये भी ज़्यादा हो रहा है। 25 बार देते हैं, 25 पंजे 125। तो देखिए 125 तो कम है, 156 ज़्यादा। इसका मतलब ये 26 बार विभाजित होगा। ठीक है, 26 बार क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें आगे की संख्या लेनी है। ठीक है, अब कह रहा ना प्रश्न में, निम्नलिखित संख्याओं में से कम कितना जोड़ा जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या। ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, तो कितना इसमें अधिक जोड़ा जाए कि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसके लिए हम आगे की संख्या ज्ञात करेंगे। तो ये देखिए, ये आपका 6 चौका 36, 6 दूनी 12 और 3 15। तो ये देखिए माइनस कितना आ रहा है, घटाएंगे अगर तो कितना आ जाएगा, -4 की कमी हो रही है। ठीक है, -4 की इसमें कमी हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं, अतः 252 में 4 जोड़ने पर, देखिए जितने की कमी कितने की हो रही है, 4 की कमी हो रही है, जिस कारण ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं बन पा रही है। तो 252 में 4 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो इसलिए हम ये कहेंगे कि 252 + 4 256, ये आपके पास आंसर आ गया। अब 256 का हम वर्गमूल अगर निकालें तो कितना आ जाएगा, 256 का ये हो जाएगा 16। ठीक है, और अगर हमें निकालना है तो यहाँ पे भी हम निकाल सकते हैं 256 का वर्गमूल। तो 1 का 1 से एक बार डिवाइड होता है, यहाँ पे घटा के 1 आया, 56, 1 और 1 2, फिर 6 से बार भाग देंगे, 6 छक्का 36, 6 दूनी 12 और 3 15। तो देख रहे हैं आप, ये कितना आया, 16 आ गया है। तो इस तरह से इस प्रश्न को हम कर सकते हैं। आइए हम इसका अब 4th पार्ट करते हैं। ठीक है, 4th पार्ट में है 1825। 1825 का हम अब भाग विधि से ज्ञात करेंगे, इसका वर्गमूल कितने के आसपास आ सकता है। ठीक है, जोड़ा बना दीजिए। देखिए ये 18, ये 25, तो 3 3 9, 4 चौको 16, 4 चौको 16। ठीक है, यहाँ पे भी 4 लिख के 8, और यहाँ पे ये 225 आ गया। ठीक है, घटा के 2 और 25 उतर गया। तो 8 का भाग देखिए कितने बार जाए, 8 3 24, ज़्यादा हो रहा है तो 2 का भाग जाएगा। तो यहाँ 2 लिख के 2 दूनी 4, 2 8 16, ये कम हो रहा है। तो आगे चलते हैं, 3 का भाग देते हैं। 3 3 9, 3 8 24, 249, ज़्यादा हो रहा है तो इसका हम 3 का ही भाग देंगे, क्योंकि इससे हमें पता चल जाएगा कि कितने कम है। ठीक है, तो 3 3 9, 3 8 24। तो आप अब इसको घटाइए, 15 में से 9 गए 6, सॉरी 9 में से घटा के देखिए, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया 2, तो -24 की कमी है। तो हम अब ये कह सकते हैं, अतः 1825 में 24 जोड़ने पर यह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे हम इसमें 24 जोड़ दें
तो ये हो जाएगा 1849, 1849। अब 1049 का हम वर्गमूल भी निकालेंगे भाग विधि से। तो देखिए भाग विधि से मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ। ये मैं 1849 लिख के 4 का भाग दे देते हैं, 4 चौको 16, ये 4 यहाँ पे लिख के इसको जोड़ दिया। अब ये 7 बार जाएगा, सॉरी 3 बार जाएगा, 3 तिया 9, 3 अठे 24। तो कितना आया इसका आंसर? 43। ठीक है, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या क्या बनी? 1849। तो कितना जोड़ा हमने इसमें? 24। ठीक है, अब अंतिम पार्ट है इसका 6412। 6412 इसको हम ज्ञात करते हैं। तो 6412 का हम जैसे अभी तक करते आए हैं, सबसे पहले इसका वर्गमूल ज्ञात करेंगे कि कितने के आसपास ये आ सकता है। तो 6412 लिख के वर्गमूल देखिए 8 बार जाता है, 8 अठे 64, ये 16 हो गए, ये 12 उतर के आ गया है। ठीक है, ये 0 बार जाएगा तो 12 की कमी आ रही, 12 ये अधिक, तो यहाँ पे ये 80 से अधिक आ रहा है। अब हम अगर देखिए 81 का वर्ग करते हैं, ठीक है, 81 का वर्ग करते हैं तो ये कितना होता है? तो देखिए ये कितना होता है, 188 1 जा 8 ये हो गया 8865, ये हो रहा है 6565। तो ये कितना अधिक है 80 के स्क्वायर से, ये देखना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे देखें, ये हो रहा हमारे पास 6561 माइनस 6412। अब इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 9। तो 149 अगर इसमें हम जोड़ेंगे, यहाँ पे देखिए इसको घटा के 149 है, 149 अगर इसमें हम जोड़ देंगे तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इसका वर्गमूल हम निकाल देते हैं, 6561। तो इसका वर्गमूल हमने अभी ज्ञात किया था, ये कितना था? 81। तो इस तरह से ये प्रश्न हमारा हल हो जाता है।